कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक, जो ये सारे गर्दिश दे च ने अपने केंद्र दी तलाश है, अपना अस्थान लभ रहे हैं। अस्थान की है परम आनंद, परम खेड़ा। जड़ जो गर्दिश दे च है वो चेतन हो रहा है, चेतन जो गर्दिश दे च है वो परम चेतन होने दी कोशिश दे च है, ते परम चेतन परम आनंद तक पहुंचने दी तलाश कर रहे हैं। कोई जर्रा किवें सूरज बने और कोई सूरज किवें महासूरज बने और कोई महासूरज किवें प्रभु बने, परमात्मा बने, ईश्वर बने। उस दे लई एक मार्ग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी विच दस रहे ने। बचन साध सुख पंथा, लहंता बढ़कर बने। सुख दा पंथ ते केवल गुरु दे बचन ने, परम पुरख दे बचन ने। क्योंकि परम पुरख दे बचन, गुरु दे बचन वास्तविक सीधे प्रभु तो आए ने। जैसे किरणा सीधियां सूरज तो आमदियां ने, ये बचन ज्ञानमयी सीधे ही प्रभु तो आमदे ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। कोशिश ते हर एक दी है, वो मार्ग मैनू लभे जो सुख तक पहुंचावे। हर मनुख सुख दा पंथ लभ रहा है, हर जीव सुख दा मार्ग लभ रहा है। हर पशु पक्षी चाहे जड़ है चेतन है, तलाश है सुख दी और उस मार्ग दी जो सुख तक पहुंचावे। साहब कहते ने गुरु दे बचन ही सुख दा मार्ग ने, परम पुरख दे बचन ही सुख दा पंथ ने। बचन साध सुख पंथा, सुखा दा मार्ग है साधु दे बचन, पर लहंता बढ़कर बने। वड्या भागा अनुसार किधरे इस पंथ दी प्राप्ति होंदी है। जीवन विच कुछ ऐसे पुण्य कीते होवन, जीवन विच कुछ इस तरह के पुनीत संस्कार होवन, तां ये पुनीत संस्कार, ये पुनीत कर्म सुख दे मार्ग ते तोर देंदे ने मनुख नूं और सुख दा मार्ग उपलब्ध करा देंदे ने। जिस भी किसी मनुख नूं सत्संग उपलब्ध है ते सत्संग दे च गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो रही, उसनूं इतना ते समझ लेना चाहिए कोई पुनीत कर्मां दा फल, कोई महान साधना दा ये फल है। जैसे ये जन्म, मां बाप, धन संपदा, रंग रूप प्रालवत अनुसार प्राप्त होंदी है, कर्मानुसार प्राप्त होंदी है, तिवें सत्संग साधु दे बचन ये सुख दा मार्ग भी वड्डे कर्मानुसार लभदा है। सतगुरु ते साफ कहंदे ने, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लेना। स्पष्ट गल कर देती कि पूर्वली अगर कोई लिखत है, पूर्वला अगर कोई पुनीत कर्म है, कोई संस्कार है, तो उस अनुसार ही कर्मां दे चों सिरमौर कर्म हरि दी कीर्ति, साधु दी संगत, साधु दे बचनां दी उपलब्धि होंदी है, प्राप्ति होंदी है। तो महाराज कहंदे ने सुख दा मार्ग है गुरु दे बचन, साधु दे बचन, पर प्राप्त होंदे ने वड्डे कर्मां अनुसार। जद इन्हां बचनां दी प्राप्ति हो जाए, पहचान की है कि इस मनुख नूं गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो गई है। प्राप्ति तो मुराद ये हुण गुरु दे बचनां अनुसार चल रहा है। ये गुरु दे मार्ग ते चलन तो मुराद गुरु दे बचन दे मुताबिक अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। हुण जो गुरु दे बचन ने वो इसदा जीवन बन चुके है। हुण जो गुरु दे बोल ने उदी तर्जे जिंदगी बन चुकी है।
अगर ऐसा है तो गुरु दे बचनां दे एक बरकत है, रहंता जन्म मरने रमण नानक हर कीर्तने। ऐसा मनुख पर हरे कीर्तन करता है और प्रभु दे गुणां दा रमण करन लग पैंदा है, उदी विचार करन लग पैंदा है और कीर्तन कर करके उस विच अपनी सुरत जोड़दा है, लिवलीनता प्राप्त करता है। इसका सदका यह होंदा है कि वह जन्म ते मरण तो बच जाता है, जो दुखां दी खाण है, सारे कलेशां दी खाण है, जन्म ते मरण, इस तो उसका जो है बचाव हो जाता है। अगले श्लोक विच साहिब कहते ने, पत्र भुरजैन झड़ियं ने जड़ियं पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे मौसमे खिजां दे दरख्तां नालों जद पत्ते सुकदे ने ते सुक के झड़दे ने, धरती ते गिरदे ने। उस रुत नूं खिजां आखदे ने, पतझड़ दी रुत आखदे ने प्राचीन भाषा विच पत्तर भुरजैन, रुत आई है पत्तर भुरजैन। तो साहिब कहते हैं पत्तर भुरजैन झड़ियं ने जड़ियं पेड़ संपदा। पतझड़ दी रुत दे पत्ते सुख के जद पेड़ नालों झड़ जाते ने, थले गिरदे ने, मुड़ के उस दरखत नाल नहीं जुड़ते, मुड़ के उस पेड़ नाल नहीं जुड़ते। ये तो एक दृष्टांत है, प्रमाण है, उदाहरण है। किस प्रथाई दिता गया है? तो महाराज कहते नाम बिहूण बिखुमता, नानक बहंत जौन बासरो रहनी। इसी तरीके नाल जो नाम दी टहनी तो, नाम दे वृक्ष तो जो है टुटदा है, तो वासना दी पवन उसनू बहुत सारी जूना दे धकेल देंदी है। जैसे गिरिया होया पत्ता, सुक्का पत्ता, पवन उसनू थां थां ते लई फिरदी है, कदी किधरे कदरी किधरे। आत्मदर्शी मनुख जद खिजां दी रुत नूं भी देखदे ने तां कुछ आत्म प्रेरणा लैंदे ने, ते जद मौसमे बहार नूं वेखदे ने तां भी कुछ आत्म दर्शन दी प्रेरणा लैंदे ने। महान अनुभवी साधु एक दिन पतझड़ दी रुत दे जंगल दे चों लंघे जा रहे ने। सुक्के पत्ते हवा दे तेज झोंकियां नालों टुट के जमीन ते पै रहे ने और कड़कड़ करदे ने। सुक्के पत्तियां च आवाज कड़कड़ दी। हल्के हो गए ने, हवा हुण उन्हां नूं दूर लई जांदी है, दूर लई जांदी है। जिस दरखत दी शाख नाल उन्हां दा जीवन सी, उन्हां दी हरियावली सी, उन्हां दा खेड़ा सी, जिहड़ी पवन उन्हां नूं नचांदी सी, दरखत दे नाल जद ओ जुड़े सन, नृत करदे रहिंदे सन, झूलदे रहिंदे सन, आनंदित सन, हरे भरे सन, ओही पवन अज दूर ले जा रही है, जद सुक गए, गिर गए। इस महान साधु दे अंदरों इस गिरे हुए पत्ते नूं वेख के, इस भटकदे हुए पत्ते नूं वेख के, जिसनों पवन बहुत दूर ले जा रही सी, दरखत ते पेड़ जो है पत्ते दा संवाद लिख दिता। पात उड़ंता बोलिया, सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। ये भजदा होया पत्ता, ये टुटिया होया पत्ता, जिन्हों पवन होर दूर ले जा रही है, होर दूर ले जा रही है, जिसकी नजरों तो भी दरख्त ओझल होंदा जा रहा है, फरियाद कर रहा है, ऐ दरख्त टुटते गए हैं तेरे नालों, फिर कदों जुड़ना नसीब होवेगा, फिर भी किधरे मिलाप होवेगा। पात उड़ंता बोलिया, सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर परेंगे जाए। अगों दरख्त बोल पिया, आगे तरवर बोलिया,
सुन पात मम बात, हमरो एही सुभाव है, एक आवत एक जात। मेरे सुभाव दा तैनू पता नहीं, तू झड़ गया होर मैनू लग जाणगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਧਰ ਕਿਧਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इधर बुढ़े दी अर्थी निकली हुई है। इधर जन्म, इधर मरण। संसार एक वृक्ष की तरह है और मनुख ये जीव पत्तियां की तरह ने। पत्ते छोटे होंदे ने, वड्डे होंदे ने, मौसमे खिजां विच कुमलांदे ने, झड़दे ने, दरख्त नूं होर लग जांदे ने। अनंत काल तो संसार रूपी दरख्त का यह सुभाव रहा है, झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना, झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना, मरना ते फिर जन्म हो जाना, मरना ते फिर जन्म हो जाना। इस तरीके नाल ये संसार दा दरख्त अपनी शानो शौकत दे नाल अनंत काल तो जो है खड़ा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे उदाहरण नूं जरा होर अध्यात्मक दी रस दी गूढ़ी चाशनी दे लिपेट के जगत दे सामने रखते ने। पत्थर भुरजेण झड़ियां ने जड़ियां पेड़ संपता। मौसमे खिजां दे जद पत्ते सुक गए, दरख्त नालों झड़दे ने, मुड़ के नहीं जुड़ते। नाम बिहून बिखमता नानक, बहंत जौन बासरो रहनी। इसी तरह सत्संग दे चों जो नाम दी टहनी नालों टुटदे ने, वासना दी पवन बड़ा दूर ले जांदी है, बहुत दूर ले जांदी है और अनंत जन्मां दे उन्हां नूं जो है भटकांदी है। इत्थे सतगुरु ये कहंदे ने जिवें पत्ते दी हरियावली उदों तक है जदों टहनी नाल जुड़िया होया है और टहनी तो उसनूं रस जल प्राप्त हो रहा है। हवा भी उसनूं खेड़ा दे रही है, वो नृत्य कर रहा है। पर जैसे शाख नालों टुटदा है, हवा हुण इसनूं बेजार कर दी है, दरख्त तो दूर ले जाती है। इसी तरीके नाल परबल वासना करके, परबल लोभ करके, परबल कामनावां करके जद कोई मनुख सत्संग तो टुटदा है, नाम तो टुटदा है। सत्संग वृक्ष की तरह है और जो जप है वो टहनी है। जैसे जप दी टहनी तो सत्संग दे वृक्ष तो मनुख टुटदा है, टुटदा वासना करके ही है और सुकदा है लोभ करके, क्रोध करके। लोभ ते क्रोध दरअसल ये जीव लई मौसमे खिजां है, अंतरीव दुनिया का मौसमे खिजां है, पतझड़ दी रुत है जिहदे च जीवन दे सोका आ जांदा है, रस नहीं रह जांदा, हरियावली नहीं रह जाती, सुक जाता है। और जैसे वासना दा वेग, वासना दी ये पवन बहुत जोर दी जो है चल रही है तो सुकया होया ये झड़ भी जाता है। पहले तो सुक गया, बैठा तो सत्संग दे च है, मायूस है, चिंतातुर है, हौके भर रहा है, हैरानगी है, दरख्त नाल जुड़े होया ते फिर सुक गया। दरअसल रस नहीं मिल रहा इसनूं दरख्त तो, तद ही सुक गया। सत्संग दे च बैठिया होया भी कोई बाणी नालों, शब्द नालों अपना संबंध तोड़ सकता है। तो बैठा ते सत्संग दे च है, जुड़िया ते दरख्त नाल है, पर अंदरों संबंध टुटा होने करके सुक गया। जे सुक गया तो फिर एक दूसरा भी खतरा है, ये झड़ भी सकता है। किसी दिन ऐसा वासना का झक्खड़ झुलदा है, ये टुट जाता है। हुण सत्संग विच बैठा भी कोई नहीं, हुण आउणा भी नसीब नहीं होया। हुण वासना की पवन इतना दूर ले जाती है, इतना दूर ले जाती है
तरह तरह के जन्म ते मरण के चक्कर दे जो है पा देंदी है। तो साहिबा ने ये बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिता है। पत्तर भुरजेण झड़ियं ने जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहोण बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रहणी। ये पत्ता सुके ना झड़े ना सदैव हरियावली बनी रहे और पवन इसनू खेड़ा देंदी रहे, इहदा निरत बनिया रहे, इसदा नाच बनिया रहे। तो इस दे लई कोई साधना, कोई उपाय, कोई युक्ति। तो साहिब कहंदे हाँ युक्ति है। भावनी साध संगेन लभंतं बड़ भागणे हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नहीं व्यापणे। जे किधरे संगत विच बैठते हैं भावना विच वाधा आ जाए, पुरजोर विश्वास बज जाए। दरअसल मनुख दा डोलना वास्तविक डोलना है कि विश्वास दा डोलना, श्रद्धा दा डोलना। तदी ते प्रार्थना करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर अर्थ। हे प्रभु तू अपना मेहर दा हाथ रख के डोलन तो बचा ले। डोलदा की है साडा भरोसा, डोलदा की है साडी श्रद्धा। कदी वध जांदी है, कदी घट जांदी है। भरोसा कदी वध जांदा है, कदी घट जांदा है। मन इच्छत कम हो गया है तो भरोसा वध जांदा है। मनोकामना दी पूर्ति नहीं हुई तो भरोसा कमजोर होने लग पैंदा है। चाहत नूं फल लगे है तो श्रद्धा वध जांदी है, पर चाहत पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा डोलन लग पैंदी है, कमजोर होंदी है। और जैसे जैसे श्रद्धा कमजोर होंदी है अंदरों जीव चेतना सुकदी है, और जद सुकी है तो फिर डर रहिंदा है झड़न दा। साहिब कहंदे ने ये सुके ना, ये झड़े ना, सदैवी खेड़ा बनिया रहे, सदैवी हरियावली बनी रहे। उहदे लई लाजमी है कि इहदे अंदर श्रद्धा बनी रहे, इसदे अंदर भरोसा बनिया रहे, इहदा विश्वास डोले ना, इसदे भरोसे नूं सट ना लगे। तो फिर ये की करे? भावनी साध संगेन लभंतं बड़ भागणे। अगर खुशकिस्मती ऐसी होवे कि साध संगत लभ पवे ते साध संगत विच प्रभु दा भरोसा भी लभ पवे, श्रद्धा भी लभ पवे, ते उत्थे मनुख हरि नाम दे गुणां दा उचारण भी करन लग पवे। ते सिर्फ उचारण ही नहीं, उन्हां दी विचार भी करन लग पवे। तां फिर साहिब कहंदे ने नानक संसार सागर नह व्यापणे। ये जो संसार महासागर है ਇਹਦੀਆਂ लहरां उसनों नहीं व्यापणगियां। ये संसार सागर उसनों डोबेगा नहीं और ये सहजे पार हो जाएगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लड़ीवार इन्हां बचनां दे साफ कह दिता है कि साधु दा बचन सुख दा मार्ग है, और उस बचन दे ते श्रद्धा दा लभ जाना, भरोसा दा लभ जाना बहुत वड्डे भागां दी निशानी ते बहुत वड्डी प्राप्ति। और उस भरोसे दा सदका संसार सागर तो पार हो जाना ये लक्ष्य दी प्राप्ति हो गई। इते जीवन दा लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो मूल गल इत्थे आ गई भावना दी। जिथे भावना प्रगाढ़ हो जाए, भरोसा प्रगाढ़ हो जाए, भावना प्रगट हो जाए, अंकित हो जाए, उसे नूं ते आख्या जांदा है ये भगत है। ते श्री रविदास जी महाराज ते कहंदे ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाव तो बिना कौन भगत होया है? भावना तो बिना किसदी भक्ति जो है सिरे चढ़ी है। मूल गल ते भावना दी है, ते भावना दे अंकित होण तो ही इसने जो है भगत बनना है। ते भावना दी प्राप्ति साध संगत दे चों और पूर्वले पुन प्रताप जैसे जैसे साध संगत दे च प्रभु दा भरोसा वधे तो प्रभु दा भरोसा वधना ही साध संग दा लाभ है।
और भरोसे दा कमजोर हो जाना, श्रद्धा दा कमजोर हो जाना, भावनावां दा छीण होना, यही अध्यात्मक नुकसान है। जैसे असी धन दा नफा ते नुकसान वेख लेंदे हां, दिखाई देंदा है, अध्यात्मक लाभ भी यही है। अगर श्रद्धा वध रही है, भरोसा वध रहा है, तो ये अध्यात्मक उन्नति की तरफ, लाभ की तरफ जा रहा है। पर भरोसा छीण हो रहा है, भावना छीण हो रही है, श्रद्धा घटती जा रही है, तो ये ते तोटे की तरफ जा रहा है, ये ते घाटे की तरफ जा रहा है। इस वास्ते साहिब कहते ने, जैसे बारला धन ये भी पुण्य प्रताप अनुसार प्राप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसे कहते ने कि दानं परा पूर्वेण भुजंते महीपते, जैसे पूर्वला कीता होया दान ही बड़े बड़े धनवान धन नूं प्राप्त करते हैं और सुख भोगते हैं बड़े बड़े महीपत। इस तरह पूर्वले पुण्य प्रताप ज्ञान साधना जप साधना द्वारा ही भावना की प्राप्ति होती है, और वो जिहड़ी भावना है मन नूं एकाग्र कर देती है और संसार सागर तो पार कर देती है। जद संसार अपनी तरफ खिंचे, पदार्थ अपनी तरफ खिंचन, तो श्रद्धा कमजोर होती है। जद परमात्मा अपनी कशिश पावे, ते जद जीव परमात्मा की तरफ जावे, तो श्रद्धा वधदी है। संसार दा अपना खिंचाव है, निरंकार दी अपनी कशिश है। इंज कह लो जिवें मनुख ऐसा बाइबल खड़ा होवे कि इनू दोनों पासे खिंचिया जाए, तो उसकी की हालत होती है। किसी हद तक जन्मां जन्मांतरां तो मनुख की यही हालत है। परमात्मा अपनी तरफ खिंचदा है, पदार्थ अपनी तरफ खिंचते हैं, संसार अपनी तरफ खिंचदा है, निरंकार अपनी तरफ खिंचदा है। यह गल वखरी है कि संसार नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, ये निरंकार दी छाया तो इलावा होर कुछ नहीं है। महामाई ताकी है छाया, पर जितना कोई वड्डा आप होवे, कुदरती गल उसकी छाया भी उतनी वड्डी आउंदी है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, तो परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी छाया भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। जिथे परमात्मा रूपी वृक्ष दे कोल तरह तरह के आत्मक आनंद दे फल ने और फुल ने, उत्थे उसदे कुल पदार्थां दी छाया भी है। ये संसार जिस दे पदार्थ ही पदार्थ ने, ये परमात्मा रूपी वृक्ष की छाया है। तो परमात्मा का अपना प्रभाव है, छाया का अपना प्रभाव है। लेकिन एक गल स्पष्ट है, छाया ते जमीन ते भी मिल सकती है, ऊपर उठण की लोड़ ही नहीं है, उच्चा उड्डण की लोड़ ही नहीं है, कोई सुरत नूं उच्चा करन की लोड़ नहीं, छाया जमीन ते भी मिल सकती है। इस वास्ते धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई गुणवान होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई सत्संगी होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि वो जप तप करे। छाया ते जमीन ते भी मिल जाती है। दुराचारी कोल भी धन हो सकता है, पापी कोल भी धन हो सकता है। जैसे कि प्रसिद्ध महात्मा तुलसी जी दा बोल, संत समागम हर के था, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। इते पापियां कोल भी असी देखते हैं, उन्हों की औलाद भी है, उन्होंने कोल धन संपदा भी है, उन्होंने कोल महल माड़ियां भी ने। दरअसल छाया ते कीड़े मकोड़ियां नूं भी प्राप्त हो जाती है। जो जमीन ते रेंगदे पए ने, दरखत की छाया ते वह भी मान लैणगे। ये ठीक है कि छाया का भी अपना एक रस है। धुप दे चों तपिया होया मनुख होवे ते छाया दे च आ गया है, तो उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भुख दा सताया होया मनुख, चंगा भोजन मिल गया। नगनता ता बेजार होया मनुख, सोने कपड़े पहनने नूं मिल गए ने। सिर्फ आसमान ही जिसकी छत सी, उसनूं सोने महल मिल गए ने। चंद कोड़ियां भी जेब दे च नहीं सन, अज लखां ते करोड़ां दा मालिक है। तो कुछ ना कुछ इस धुप दे तपे हुए मनुख नूं छाया दे च विश्राम ते मिलेगा,
सुख ते मिलेगा। बस छाया दा इतना ही सुख है, इस तो ज्यादा जो है नहीं। लेकिन दरखत दे कोल बड़े सोहने फुल भी ने, दरखत दे कोल बहुत सुंदर फल भी ने। छाया दे ते सिर्फ विश्राम ही हो सकता है, लेकिन भुख दी पूर्ति ते तां होवेगी कि फल मूंह दे च पवे ते फल दा स्वाद माणे ते फल दे नाल रजे। तो फल है परमात्मा दा नाम। इस जमीन ते नहीं मिलता, इत्थे ते उडारी लानी पेगी, ऊपर उठना पेगा, इत्थे शाख ते पहुंचना पेगा, इत्थे उच्चे हथ करने पैणगे, इत्थे पैर उच्चे करने पैणगे, इत्थे अपने आप नूं बुलंद करना पेगा, तां जाके किधरे उस शाख ते हथ पहुंचेगा जिसनूं सोहणे सोहणे फुल लगे हुए ने, फल लगे हुए ने। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान करते ने, उस फल दे उत्ते, उस फुल दे उत्ते इस यकीन दा बज जाना कि उस फल वर्गा होर कोई फल नहीं, ऐसी मिठास होर किसे फल दे च नहीं है। बहुत वड्डे भागां दी निशानी है, नहीं ते बहुत सारी दुनिया छाया दे ची संतुष्ट है। दरखत दी छाया प्राप्त हो गई, बस यही सब कुछ है। इत्थे जो है विश्राम करते हैं। जिंदगी दा लक्ष्य दरखत दी छाया मन लई, क्योंकि छाया लई अपने आप नूं उच्चा उठाण दी लोड़ नहीं। तो इस जहमत तो भी अगले बचण दी कोशिश करते हैं, जबकि जहमत नहीं, रहमत है, बख्शिश है, कृपा है। अगर कोई उच्चा उठण दी जो है कोशिश करे तो साहिब कहते भावनी साध संगेण लभंतं बड़ भागणे, हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागन न व्यापणे। साध संगत दे च हरि नाम दे उत्ते जिस दी श्रद्धा बज गई है, भावना बज गई है, ते हरि दे गुणां दा ओ रमण करन लग पिया, फिर संसार दे दुख उसनूं नहीं व्यापदे, फिर संसार उस ते हावी नहीं आउंदा, फिर छाया उसनूं रोकदी नहीं कि हुण तू फल तक नहीं जाणदा, फल तक नहीं जावेगा, फल नूं अपने हथ नहीं पसारेगा, बल्कि वो छाया नूं कह देंदा है, तेरे थल्ले मैं विश्राम कर लिया, आराम कर लिया है, पर मेरी जिंदगी दा लक्ष्य वो फल है, मैं उसनूं प्राप्त करना है। और मेरे अंदर उसकी भावना जाग पई है, श्रद्धा जाग पई है। अगर ऐसा हो गया तो सतगुरु कहंदे ने ये अध्यात्मक तौर ते उन्नति दे मार्ग ते जा रहा है, लाभ दे मार्ग ते जा रहा है।